सिया राम। आज मैं आपको सुंदरकांड सुनाने जा रही हूँ हिंदी में। बहुत से लोगों को संस्कृत में समझ में नहीं आता है, लेकिन उसका अर्थ भी हमें समझ में आना चाहिए। तो आज हम सुंदरकांड सुनाने जा रहे हैं। सुंदरकांड प्रारंभ। शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्रेश्वर मनीषं वेदांत वेदम विभुम रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरं माया मनुष्यं हरिं वन्दे अहं करुणाकरं रघुवरं भुजपालचूडामणिं नान्या स्पर्शः रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यं वदामि च भावानिखिलान्तरां भक्तिं प्रियच्छ रघुपुङ्गवा निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशिलाहृदयं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनां गणग्रमयं सकलगुणनिधां वानराणां सिद्धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जामवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर न आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह सुनकर और सबको मस्तक नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनक पर्वत से कहा कि हे मेनक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षा ली। उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उनके आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, फिर तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। तब जब किसी भी उपाय से उसने जाने की नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले। उसने योजन भर 4 कोस में मुख फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उनसे दूना बड़ा किया, उनसे 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी का उनका दूना रूप दिखलाते थे। उनने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उनके मुख में घुसकर फिर तुरंत ही फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नमकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उनको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधुप
के लोभ से भौरे गुज्जार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूलों से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूहों को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी ने भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, वह कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र, सोने के परकोटे, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके बहुत बड़े से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। इस भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसीलिए कुछ बड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्यागे कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचारे, अतुलग लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। जय जय राम सीता राम। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नामक एक राक्षसी थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चले जा रहे हो? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चारों ओर है चोर है वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई पड़ी। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, तूल लता ही सकल मिली जो शुभ लभ सतसंग। जय जय राम सीता राम। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उनके लिए रज के समान है जो हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ जहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। जय जय राम सीता राम। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ? हनुमान जी के मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण
किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी के विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धारण हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझा कर कहिए, क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों में प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तब पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम, जय जय राम सीता राम। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर शूर कुल के नाथ श्री रामचंद्र की क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन से श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की कृपा मुझ पर है, क्योंकि हरि के कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर की कृपा ने की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीत है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल जबानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोग बंदरों का नाम ले तो उन लोगों से उसे भोजन नहीं मिलता। उस दिन अस मैं अधम सखा सुनु मोह पर, रघुवीर कीन के पास मेरे गुण भरे बिलोचन नीर, जय जय राम सीता राम। जो जाते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने निर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती है वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कहे सुनाए। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का सम्मसक सरीखा रूप धर कर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में बन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत गए जाते हैं। शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लठ है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल दीन लीन, परम दुखी भाव पवन सुत देहि जानकी दीन, जय जय राम सीता राम। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमल में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, मैं क्या करूं, इसका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय वह बहुत सी स्त्रियां साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। उस अपने परम स्नेह को कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी ने तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है कि। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुनी अघोत समय, राम ही भानु समान, परुष बचन सुन काढ़ी असी, बोला
थी खिसियान। जय जय राम सीताराम। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सट सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती है, चंद्रहास तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मुझे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते हुए वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यही महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गौ दस कंधर यहाँ पिशाच वृंद, सीता ही त्रास दिखावही धरई रूप बहुमंद्र। जय जय राम सीताराम। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, जिसको श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली। रावण नंगा और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंह उड़े हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न चार कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर गई। तब इसके बाद वे स्वयं जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी के मन में सोच करने लगी कि एक महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। सीता जी साथ हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी ऐसा कोई उपाय बता कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चली है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ चला लाकर चिता बनाकर सजा दे। हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कह दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिलेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे, पर पृथ्वी पर भी एक तारा नहीं आता। सब चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हत भागनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुँचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान दे बीता। वह तब कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार, दीन हर्षि उठी कर गोहेऊ। जय जय राम सीताराम। तब उन्होंने राम नाम से अंकित सत्य सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी को सर्वथा अजय है और कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनानी नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले,
वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने उन आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिनके कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधि का निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी दी है। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा दी। कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। जय जय राम सीता राम। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ प्रीति हो गई। नेत्रों के प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित घर के शत्रु सुख धाम प्रभु का
सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे ता तुम बल और शीतल के निधान हो, हे पुत्र तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री राम रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसा कौन से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बहुत बुरी भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इन वन की रक्षा करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कयूं जान की जाऊं, रघुपति चरण हृदय धरी तातु मधुर फल खाऊं। जय जय राम सीता राम। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाने खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ एक मार डाला और कुछ ने जाकर रावण को से पुकार की और कहा, हे नाथ एक बड़ा भारी बंदर आया, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को उजाड़ डाला और रखवालों को मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने उन सब राक्षसों को मार डाला, कुछ को जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं में एक साथ लेकर चला। उसे आते देखा हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वसी जो बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारे सी कछु मर्दे सी कछु मिलिए सी धरि दूर, कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल दूर। जय जय राम सीता राम। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो गया। हनुमान जी ने देखा कि उसकी अब की भयानक योद्धा है, तब उस कटा कर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ा और लिया। उसके परिहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ बिना रथ का कर दिया, रथों को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसने साथ ही बड़े बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ कर हनुमान जी उसके शरीर मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ जी ने से लड़ने लगे। लड़ते हुए भी ऐसे मालूम होते थे मानो जो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। वृक्ष को उसको क्षण भर में लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीत नहीं पाए। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार, जो ना ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटे अपार। जय जय राम सीता राम। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले आया। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उसका दूत वही बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी स्वयं को अपने को बांध लिया। बंदर का बंधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कहीं नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े उनकी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की ओर बहुत आंक रहे थे।
उनका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं है। वे ऐसे निशंक खड़े हैं जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। कपिहि बिलो की दानसानन बिरहा बिसहा कहीं दुर्बादेर सुत बद सूरति कीनी पुनि उपजा हृदय विषाद। जय जय राम सीताराम। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण कर किया और तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। लंकापति रावण ने कहा, हे वानर, तू कौन है इसके बल पर तूने वानरों वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सट, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तूने प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना की करती है, उन जिनके बल से हे दशशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख बाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी को एक कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर कर दिया, जिन्होंने खरदूषण तिसरा और बाली को मारा डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेश तेज तेऊ चराचर जा, हरि तासु दूत में जा करी हरि अनेक प्रिय नारी। जय जय राम सीताराम। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई है और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया है। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण हंसकर बात टाल दी। हे राक्षसों के स्वामी, तुमने मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। निशाचरों के मालिक देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस सब मुझे मारने लगे। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे उस अपने बंधन में जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुझसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो, जो देवता राक्षसों और समस्त चराचर को खा जाता है, और काल भी उनके जिनसे डर के अत्यंत डरता है, उनके कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रनत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिए तब रघु अपराध विसारी। जय जय राम सीताराम। तुम श्री राम जी के चरण कमलों में हृदय से में धारण करो और लंका का अचल राज करो। ऋषि पुत्र शल्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम के बिना बाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। इस राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने बाद फिर तुरंत ही सूख जाती है। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ तुम राम विमुखी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रदेव त्याग तुम गहु तब अभिमान, बजहु राम
रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, जय जय राम सीताराम। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही। जो भी बोए महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हे हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई। अच्छा अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरे निकट आई है, मेरी नहीं। यह मेरी मति भ्रम बुद्धि का फेर है। मैंने प्रत्यक्ष ज्ञान जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो उठा और बोला है, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उनके मारने के दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने से नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। गोसाई कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। कपि मैं ममता कपि पूछ पर सब ही कहूँ समुझाई। तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। जब बिना पूछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। ये मैं जरा उसकी प्रभुता असामर्थ्य तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन में बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने के लिए तैयार हो करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लग गया कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने लगे। वे हनुमान जी को पैरों से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते, ढोल बजाते, सब लोग तालियां पीटते। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि वह प्रेरित ते ही अवसर चले मारुत 49 अट्टाहस करी उगर जा कपि बड़ी लागे आकाश। जय जय राम सीताराम। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़े जाते हैं। नगर जल रहा है, सब लोग बेहाल हो गए। आपके करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनकर सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर ही नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत है, इसी कारण वे अग्नि में नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पुलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे बाढ़ भयो कर जोर। जय जय राम सीताराम। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका बिरद है और मैं दीन हूँ। अतः इस बिरद को याद करके हे नाथ, मेरी भारी संकट को भी दूर कीजिए। और हे तात, इंद्रपुर जयंती की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप का समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर भी मुझे जीत ही न पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, मुझे तुम भी अब जनेकों को कह रहे हो। मुझ तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात
नाथ। जनक सुत ही समझाहि करी कब बहु विधि धीरज दीन। चरण कमल सिर नाई कपि गवनु राम पहिकीन। जय जय राम सीताराम। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर विश्व इस पार आए और उन्होंने वानरों की किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मन प्रसन्न और शरीर में तेज विराजमान, जिससे उन्होंने समझ लिया था ये श्री रामचंद्र की कार्य कर आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए और तड़पती हुई मछली के जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले गए। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सब लोग ने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूसों की मारते हुए सब रखवाले भाग छूटे। जानी पुकारते सब बरन जो जार रंजु बराज। सुनी सुग्रीव हरस कपि करी आए प्रभु काज। जय जय राम सीताराम। सब उनसे जानकर पुकार किए कि बड़ा जंगल वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा पा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव जी के चरणों में सिर नवाया। कपिल राज सुग्रीव सभी सिख से बड़े प्रेम से मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों में दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी का कृपा से विशेष कार्य हुआ और कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हुई है नाथ। हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी ने हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने सब वानरों को कार्य किए हुए आते देखकर तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जानकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुण पूछ कुशल नाथ। अब कुशल देखी पद पंकज। जय जय राम सीताराम। बाण ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और नितांत कुशल है, निरंतर कुशलता है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं और वही ही विजय है, वही विनय है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया है। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी थी उसका 1000 मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता। जब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए, वे विचित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगाया लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पाहरु दिवस निशी ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। जय जय राम सीताराम। चलते समय उन्होंने मुझसे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे दिल लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मन में वचन और कर्म में आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते हुए ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हट पूर्ण बाधा बने हुए हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र आपके हित के लिए प्रभु
का स्वरूप देखकर ही सुखी होने के लिए जल अश्रु बरसाते, जिससे विरह की आग से देह जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति सुनकर बड़े दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निम्न से करुणा निधि जाहि कलप समीत बेगी अचल प्रभु आनिए भुज बलि खले दल जीत जय जय राम सीताराम। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों को दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आशा है, उसे क्या मैं स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वही तब ही है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु राक्षसों की ये बात ही कितनी है, आप शत्रुओं को जीत कर जानकी जी को तो ले आवेंगे। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युत्तर उपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन ही तेरे सामने नहीं हो सकता। हे प्रभु मुझे सुन मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है, मैं तुझसे ऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेम अश्रुओं को जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुखे गात हरे से हनुमंत चरण परे प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत जय जय राम सीताराम। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों में उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का हर कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी ने अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस प्रकार जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और अभिमान रहित वचन बोले, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरे डाल पर चला जाता है। मैंने तो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षसों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। यह सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। ता कहूँ प्रभु कहूँ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल तब प्रभावन बड़े वान लही जा की री सकल खुल तूल जय जय राम सीताराम। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी प्रभु श्री रामचंद्र की एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। हे उमा, जिसने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती है। स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। तब प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिलराज श्री सुग्रीव जी को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंब कर किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसा कर और हर्षित होकर देवता आकाश में से अपने अपने लोक को चले गए। कपिपति बेग बोलाए अल्लाह आए जूथ पे जूत नाना बरन अतुल बल बानर भालु बरूथ जय जय राम सीताराम। बानर सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानरों के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। ये वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नभाते हैं और महान बलवान रीछ और बानर रंग गरज रहे हैं। श्री राम जी के बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों के से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का
बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंखवाड़े बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ सकुल हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण हो। उसे प्रस्थान के समय शकुन होना वह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी की भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो शकुन होते थे वही रावण के लिए अब शकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे थे। ये नखहीन जिनके शस्त्र हैं वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे थे। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे थे। उनके चलने और गरजने से दिशाएं हाथी विचलित होकर चिंघाड़ने लगे। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला गए उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए। हमारे दुख टल गए, अनेकों करोड़ों भाना के वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशल नाथ श्री रामचंद्र की जय हो। ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूह को गा रहे हैं। उदार ब्रह्म श्रेष्ठ और महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सके। बेबार हर मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप जी कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। एक ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ा कर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे, मानो श्री रामचंद्र की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ लिख रहे हैं। होम यही विधि जाए कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल बालुर विपुल कपिवीर। जय जय राम सीता राम। वह लंका में जब से हनुमान जी को लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं। जिसके दूध का बल वर्णन नहीं किया जा सकता उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई। हम लोगों को बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों के ने नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में गई और नीति में पड़ी हुई बाड़ी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने से अत्यंत हितकर जानकर हृदय से में धारण कीजिए। जिनके दूध की करनी का विचार करते ही स्मृति और राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे ये स्वामी, यदि भला चाहते हो तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उन्हीं की स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के बन को दुख देने वाली जड़ों के रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बान अहिन गणेश ऋष निकार निशाचर भेग, जब लगी ग्रह सतना तब लगी जतन करहूँ तजी के टेक। जय जय राम सीता राम। मूर्ख और जगत प्रसिद्धि अभिमानी रावण कानों में उनकी बाणी सुनकर सुख खूब हंसा और बोला, प्रिय स्त्रियों को स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी अभय होती करती है और तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उन्हें खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल अभी उन जिससे डरते हैं कांपते हैं, उनकी स्त्रियां डरती हैं और यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर स्त्री हंसकर
उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाया। वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता के प्रतिकूल हो गए। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठता उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रुओं की सारी सेना समुद्र के पार आ गई। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है, अपने देवताओं और राक्षसों की जीत लिया है, तब तो कुछ श्रम ही भी नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में है। सचु वेद गुरु नीति जो प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन नीति कर होई बेग ही नास। जय जय राम सीता राम। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी। मंत्री उसे सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया और कहा। फिर भी वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठे गए और आज्ञा पाकर भी ये वचन बोले, हे कृपालुजा, आपने मुझे से बात पूछी है तो यह तात आप मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहूँगा। जो मनुष्य का अपना कल्याण, सुंदर या सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो वह है स्वामी, पर स्त्री के ललाट को चौथे की चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जो लोग चौथे की चंद्रमा को नहीं देखते उसी प्रकार पर स्त्री का मुख भी न देखे। चौदहों भुवनों का एक ही स्वामी हो, पर वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कर सकता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ करक नरक के पंथ, सब पर ही रघुबीर ही भजई जहिता संत। जय जय राम सीता राम। हे तात राम, मनुष्यों की के राजा हैं, वे समस्त लोगों के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार है। भगवान हैं वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय और अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान के ने पृथ्वी, ब्राह्मण और गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों का समूह नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वेद त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। ना तो उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए, जिससे संपूर्ण जगत के से द्रोह करने का पाप लगा है। और शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिसका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, बार बार पद लगाऊं विनय करूं दस दिशीस, परे हरि ईमान मोह मद भजों कौशलाधीश। जय जय राम सीता राम। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सहने, कहीं पठई से यह बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कहीं पाऊं सु अवसर तात। जय जय राम सीता राम। माल्यवान नामक का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उस विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपको छोटे भाई नीति विभीषण नीति को विभूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। इस विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु ही महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब मलवन तो घर लौट आया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद का ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिमाण में विपत्ति दुख ही रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काली रात्रि के समान है, उस सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गति मांगहु राखूं मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ आह
ऐसे न होई तुम्हार। हे विभीषण ने पंडितों पुराणों और वेदों द्वारा समस्त अनुमोदित बड़ी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई। अरे मूर्ख, तू जीता तो मैं सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़ पच, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हूँ। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं की नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उनके चरण ही पकड़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ी महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने भी कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु नाथ आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग से चले गए और सबको सुनाकर वे कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल, बस तोरी में रघुवीर शरण, अब जाऊं दे जनि मोह खोरे, जय जय राम सीता राम। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले गए त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए और उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, असाधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याणकारी हानि नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण उस अभागर वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी को हर्षित होकर उन मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले गए। वे सोचते जाते हैं कि हे, मैं जाकर भगवान जी के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या पर तर गई और जो दंड कवन को पवित्र करने वाले हैं। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा, वो जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिनने पायन के पादु कहीं भरतु रहे मन लाई, ते पदु आज बिलो के हूँ इन नहीं जब अब जाई, जय जय राम सीता राम। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते ही हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें पहरेदार उठाकर ले कर वे सुग्रीव के पास आए और उनके सब समाचार कर सुनाए। सुग्रीव ने भी श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया। प्रभु रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, वह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली ना जाने क्या किस कारण बस आया और जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया, इसीलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण है तो शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए एक पर भी पिताजी के इस भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी, तेवर नर पावर पाप मय तिनहि बिलोक कत धानी, जय जय राम सीता राम। जिन्हें करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण उनमें आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। ज्यों ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कहीं नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यही यदि उसे रावण के भेद लेने को भेजा है तब भी मैं, हे सुग्रीव, आपने भी कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे, जगत के जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उनको सब को मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आए तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। ओ भय भांति तेयु आनहु हंसी कहे कृपा निकेत, जय कृपाल कहीं कपि चली अंगद हनु समेत, जय जय राम सीता राम। विभीषण को आदर सहित लाके आगे करके बानर फिर वहाँ चले गए जहाँ रघुनाथ जी की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद और दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर भी पलक मारना रोककर और ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान जी की विशाल भुजाएं हैं, बुलाल कमल के समान नेत्र और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह के कंधे है, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रही है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाले मुख भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। और फिर मन में धीर धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दस मुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है और स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। मैं उल्लुओं के अंधकार पर सहज स्नेह होता हूँ। सेवन सुजसु मुसुनि आयु प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर, जय जय राम सीता राम। मैं कानों से आपको सुयह सुनाकर आया हूँ। हे प्रभु, सब भाव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरा ये रक्षा कीजिए। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो अभी अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। और विभीषण जी के दीन वचन सुनकर प्रभु के मन को बहुत ही भाया। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनसे को अपने पास बिठाकर श्री राम जी भक्तों के भाव को हरने वाले होते हैं और बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में तुम रह सके। तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है, मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती है। नरक में रहना बारंबार अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया किए, तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। जय जय राम सीता राम। तब तक लोभ मोह मत्सर डहर मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर से में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता पूर्ण अंधेरी रात जो राग द्वेषी रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है, वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आप का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता है। श्री राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरी भारी भय मिट गई है। मैं कृपालु, आज जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार से शूल अत्याधुनिक आधिदेविक और भौतिक ताप नहीं ब्याते।
मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभाचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों में के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय में से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखूं नयन बिरंजनी, से जुगल कपर कंज, जय जय राम सीताराम। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषुंड जी ने शिव जी और पार्वती जी भी जानती है। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का विद्रोही हो, यदि कोई भी भयभीत होकर मेरे शरण तक आ जाए और मद मोह और तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। तब माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सबकी एक डोर बनाकर उनके द्वारा जो अपने मन के मेरे चरणों में बांध देता है, वो सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है? ऐसे जैसे सभी लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम शरीर के संत ही मुझे प्रिय हैं और मैं किसी के निरोहे रे से कृतज्ञता बस देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित निरते नीत दृढ़ ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम, जय जय राम सीताराम। हे लंकापति सुनो, मैं तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। प्रभु जी की वाणी सुनते ही और उन्हें उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं है। वे बार बार श्री राम जी के चरणों कमलों को पकड़ते हैं। अपना प्रेम अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की रस जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले सब कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई है। अब तो मैं कृपालु शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। वस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है और जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हो गई। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखे दीन राजू अखंड, जय जय राम सीताराम। जो संपत्ति शिव रामनी दीन दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ, जय जय राम सीताराम। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को बचते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। फिर वे सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वस्व सब रूपों में प्रकट, सबके रहित, सबको से रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आप एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है। उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहीं ही उपाय विचार, बिनु प्रिया सागर तिरही सकल भालु कपिधारी, जय जय राम सीताराम। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए, यदि देव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्हें बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। और आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं।
ये सुनकर श्री रघुवीर हंसने कर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री राम जी के समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन्ह देख कर धरे, कपट कपि दे प्रभु गुण हृदय साराही, शरणागति करने जय जय राम सीताराम। कपट फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बढ़ाई करने लगे और उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े, दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे, वे दीनहीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, हे हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया और उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावणों के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक लक्ष्मण के शब्द संदेह से हो को बाँचो। फिर करे कहे मुखागर मूण सन मम संदेश उदार, सीता देह मिलहु नाता आवा कलुता तुम्हार, जय जय राम सीता राम। लक्ष्मण जी के चरणों को में मस्तक निभाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चले गए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावणों के चरणों में सिर नवाया। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहा। फिर उसे विभीषण समाचार सुना, मृत्यु की जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। आभागा, जब जौ का कीड़ा घुन बनेगा, जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कर, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त बालक बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है कि वहीं भेंट के फिर ही गए, सर्वन सुरजासु सुनि मोर, कहे सिसना रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर, जय जय राम सीता राम। दूत ने कहा, हे नाथ, आपसे जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी आप बीती विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसको राजकतला कर दिया। हम रावण के दूत है, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत ही कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर वहीं उन्होंने हमको छोड़ दिया। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है, जिनसे नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा है, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल है। द्विबद मयंद नील नल अंगद गद विकट दधि मुख कोई हरि निसठ सठ, जाम बंत बल राशि, जय जय राम सीता राम। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों है। उन सब बहुतों सौ को गिन के ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है, वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद को तो अकेले वानरों के सेनापति है। हे नाथ, और उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आप को रण में न जीत सके। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींजते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते, पर मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर पाट देंगे। हे भगवान,
और रावण को मसल का धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसा ही वचन कह रहे हैं, सब सहज निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपिभालु सबे पुनि सिर भर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूँ जीत सकी संग्राम। जय जय राम सीताराम। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता तो लाखों शेष भी नहीं गा सकते। ये भी एक ही बाढ़ से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर भी श्री राम जी समुद्र के से राह मांग रहे हैं। उनसे मन में कृपा भरी है, इसीलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, वे जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पा ली है। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री है उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया। उसने मौका समझाकर पत्रिका निकाली और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण यह पत्रिका दिए है, नाते से बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री जी को बुलाकर वह मूर्ख उसे बाँचने लगा। बातन मन ही रिझाई सठे जनी गाले सी कुल घी से राम विरोध ना उबरसी शरण विष्णु अज ईस। जय जय राम सीताराम। की तजी मान अनुजीव प्रभु पति पंकज भृंगे हो ही हराम शरण के खल कुल सहित पतंगे। जय जय राम सीताराम। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है हो वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण विलास करता है, डींग हाँकता है। सुख दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी और को जिसे बैठ त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी है और उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है, मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा मान लीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला। जब जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे, प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जो वह अज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। वो बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सा को पितावे भय बिनु होई न प्रीत। जय जय राम सीताराम। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मुख से विनय कौटिल्य से के साथ प्रीति, स्वाभाविक नहीं कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश, ममता से में फंसे हुए मनुष्य अज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊपर से में बीज बोने से होता है, अर्थात उस ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ हो जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष बाण ही चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधास किया, जिससे समुद्र के हृदय को अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। तब समुद्र ने जीवों को जलते जाना। तब सोने के थाल में अनेकों मणि रत्नों को भरकर विमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पै कदरी परई कोटि जतन को, सींच बिनय न मान खगेश सुनु, डाटे ही पै सनौ नीच। जय जय राम सीताराम। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर कहा,
हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। अपनी प्रेरणा से माँ ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया कि जिनके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा हुआ उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव की भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँगा। सुनत विनीत बचन अति कहे कृपालु मुस्काई, जय विधि उतरे कपि कटकु तात सो कहूँ उपाय। जय जय राम सीता राम। समुद्र ने कहा हे नाथ नील और नर दो बानर भाई, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तहाँ मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यशगान जाए। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। और कृपालु और रणधीर और श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से दुष्टों का वध कर दिया। श्री रामचंद्र जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत सब उनकी सलाह अच्छा लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इसे गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि ते रही भव सिंधु बिना जल यान। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि, वरनु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय जय राम सीता राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत तुलित बल धामा, कंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि रंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हरष उर लाए। सो रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाय। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। जम को वेद के पाल जहाते, कभी कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपति दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। जुग सहस्र जो जन बर भानु, लीन्यो ताई मधुर फल जानु। दुर्गम प्रभु मधुर कर मेली मुख माए, जलधि लांगे गए अचरज नाई। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख मतलब तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, रामाबीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परतावे तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता।
राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरा। अंत काल भर रघुबर पर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चित न धरी, हनुमत से ही सब सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूँ गुरुदेव की नाई। जो सतपार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सही, हृदय बसु सुर भूप। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचते रहें। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जय श्री राम।